हेलो सभी सिंह राशि यानी लियो सन मून राइजिंग वालों का मेरे चैनल वीवीए टैरो में बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपका मई 2022 कैसा होने वाला है। ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है रीडिंग में बताई हुई हर बात आपके जीवन से संबंधित ना हो। जितनी बातें आपसे रेजोनेट हो रही है, जितनी बातें आपके जीवन से संबंधित है, आप उतनी सुनिए। बाकी सारी बातें हो सकता है किसी और के जीवन से संबंधित हो। थैंक यू फॉर बीइंग प्रेजेंट हियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली। आप में से हर एक व्यक्ति के लिए मैं ईश्वर से बहुत ज़्यादा आभारी हूँ। अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी मेंशन्ड है, आप वहाँ पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। अगर रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। सबसे पहला ही कार्ड सन आया है एंड ये आप ही का कार्ड है। ब्यूटीफुल स्टार्ट। Ace of Swords, Three of Pentacles, King of Pentacles, Page of Wands, Ten of Swords, the Moon card, Seven of Cups एंड बॉटम ऑफ द डेक भी आप ही का कार्ड आया है, यानी द स्ट्रेंथ कार्ड, जो कार्ड आपको रिप्रेजेंट करता है टैरो के मेजर अरकाना में। सो लियो, आपकी जो मई महीने की जो एनर्जीज़ है बहुत ही ज़्यादा पोटेंट है, बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है, बहुत ही ज़्यादा प्रबल है। आपको बेसिकली ये बताया जा रहा है कि अगर ये जो भी एनर्जीज़ है उनका अगर आप सही तरीके से इस्तेमाल करें, अगर आप इनका पूरा यूटिलाइजेशन करें, तो आप अपने मई मंथ में अपने जीवन में बहुत प्रोग्रेस एक्सपीरियंस कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं। द सन कार्ड यहाँ पे बता रहा है कि आपको कहीं ना कहीं से बहुत अच्छी न्यूज़ मिलने वाली है, बहुत अच्छी एक मैं इतनी स्तब्ध हूँ ना ये सब एनर्जीज़ देखकर कि मैं बोल नहीं पा रही हूँ। इतने पावरफुल आपके जो 4 जो मेन कार्ड्स है वही इतने पावरफुल आए हैं ना कि मैं क्या मतलब बोलने के लिए मुझे कुछ सूझ नहीं रहा है। सन कार्ड जो होता है सबसे पॉजिटिव कार्ड है टैरो में। सबसे जो पॉजिटिव कार्ड है वो सन कार्ड है। सन मतलब आपकी जो सारी आशाएं हैं, सारी मेहनत है आपकी, जो ड्रीम्स आपने खुद के लिए इमेजिन किए हैं, जो भी मेहनत आपने पास्ट में की है वो रंग ला रही है। आप सक्सेस को एक्सपीरियंस करेंगे, आप जीवन में नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस करेंगे, प्रोवाइडेड आपने पास्ट में जो चीज़ आपको अचीव करनी है उसके लिए मेहनत की है। गुड न्यूज़ इज़ ऑन इट्स वे। पेज ऑफ वॉन्ड्स हमें गुड न्यूज़ के बारे में बताता है। ये हमें बताता है कि आपको बहुत सारी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ प्रेजेंट रहेंगी। आप बहुत ही लाइट मूड में रहेंगे। आपका जो पास्ट की एनर्जी आ रही है वो इतनी क्लियर नहीं है, वो इतनी हैप्पी नहीं आ रही है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 10 ऑफ स्पोर्ट्स हैं, मून है एंड 7 ऑफ कप्स है। तो ये जो एनर्जीज़ है ये इतनी हैप्पी एनर्जीज़ नहीं है, ये बहुत ही इनफैक्ट डार्क और हैवी एनर्जीज़ है। पर सन कार्ड के आपके सन, एस ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स हमें ये बताता है कि आप जो भी अपने पास में काम किया है एंड जिस भी चीज़ पे आप अभी काम करने वाले हैं वो सारी चीज़ें आप अपने जीवन में
आपको एक स्टेप आगे लेके जाने वाली है। सन कार्ड ये भी बताता है कि आपके स्पिरिट गाइड्स, ईश्वर आपसे चाहते हैं कि आप जो भी स्ट्रेस था, जो पास्ट में आपने एक्सपीरियंस किया है, उसको भूल कर आगे की स्टेप लें। जो पास्ट है, जो गलत चीज़ें हुई आपके बीते कल में, उसे भुलाकर आप पॉजिटिविटी की तरफ जाकर आनंद का अनुभव करें, ऐसे आपके स्पिरिट गाइड्स को कहना है। ठीक है, यहाँ पर क्लैरिटी मिल रही है कुछ, क्योंकि जो भी हिडन था, देखिए मून का जो कार्ड होता है ये हमें बताता है कि चीज़ें हिडन है, चीज़ें छुपाई हुई है, चीज़ें पूरी तरह से अवेलेबल नहीं है आपके। मून इवन डिसेप्शन की बात करता है, यानी साजिशों की बात करता है, चीज़ें छुपाई जाने की बात करता है। पर यहाँ पर आपको एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स हमें बताता है कि आपको जो क्लैरिटी आप सीख कर रहे थे, जो भी आपको आगे बढ़ने के लिए स्टेप चाहिए, जिस भी मैसेजेस का आप वेट कर रहे हैं, जो भी नेक्स्ट स्टेप आपको लेनी है, उसके लिए आपको जिन भी चीज़ों की अवेलेबिलिटी चाहिए, जो भी चीज़ें आपको चाहिए, वो आपको मिलने वाली है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स आपको आया है, ये बताता है कि आपको वो जो चीज़ें हैं वो यूनिवर्स आपको अवेलेबल करवा के दे रहा है। नेक्स्ट स्टेप के लिए चीज़ें कौन सी अवेलेबल चाहिए होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको एक जॉब के लिए अप्लाई करना है, तो उसके लिए आपको जो आपके एग्ज़ाम्स है प्रीवियस, वो क्लियर होने चाहिए, राइट। आपके जो भी प्रीवियस जो बातें अटकी हुई है वो क्लियर होनी चाहिए। तो वो बातें आपकी क्लैरिटी आपको मिलने वाली है उन चीज़ों पे, ताकि आप जो अपना नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट एक्शन जो आप ले, वो एकदम कॉन्फिडेंटली ले एंड जीवन में आगे बढ़े। ठीक है, यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बताता है कि आप सक्सेस अगेन अचीव करने वाले हैं। ये स्पेशली लाइमलाइट में लाने वाली बात है। सन के कॉम्बिनेशन में अगर ये 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स हम ले, सॉरी पेज ऑफ वॉन्ड्स अगर हम ले एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, तो ये हमें बताता है कि आप लाइमलाइट में आने वाले हैं। आपने जो भी अचीव किया है, जो भी मेहनत की है, उसका फल आपको अब मिलने वाला है। 3 ऑफ पेंटिकल्स हमें बताता है स्पेशली जो काम से रिलेटेड होता है या एग्ज़ाम्स होती है, उसमें टॉप करना, उसमें आपको जितने मार्क्स चाहिए, उसमें आपको जो कट ऑफ था वो कट ऑफ, या आपके जो भी ड्रीम मार्क्स थे वो अचीव कर रहे हैं आप। यहाँ पर अगर आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है फॉर एग्जांपल, या बिज़नेस ओनर्स है, तो यहाँ पर आप अपने नंबर्स बढ़ते हुए देख सकते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स के रूप में अगर आपको इन द पास्ट अगर हेल्प अवेलेबल नहीं थी, जैसे आपको सपोर्ट, एनकरेजमेंट, मोटिवेशन चाहिए था, वैसा सपोर्ट, एनकरेजमेंट, मोटिवेशन आपको नहीं मिला है, सहायता आपको लोगों से नहीं मिली है, क्योंकि मून कार्ड में भी मैंने आपको बताया कि हिडन थी चीज़ें, साजिशें हो रही थी, डिसेप्शन था। पर यहाँ पर विद 3 ऑफ पेंटिकल्स वो जो दौर है आपके जीवन का, वो पीछे छोड़ रहे हैं एंड जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। ये है आपको लाइमलाइट में, जैसे कि मैंने कहा, ये है आपको आपका जो आप डिज़र्व करते हैं वो स्थान पर लेके जाने की तैयारी, वो लेवल पर, वो स्टेटस पर लेके जाने की तैयारी। एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स से अगेन ये देखिए, अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो ये अपने थ्रोन पर आराम से बैठे हुए हैं एंड जो इन्होंने अचीव किया है उसकी तरफ ये जो कॉइन है, इनके फेस पर अगर आप देखेंगे तो कितना सेटिस्फैक्शन है, कितनी एक पीस है इनके जीवन में।
तो वो आप एक्सपीरियंस करने वाले हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स के बारे में ये भी बताया जाता है कि ये जो भी आइडिया पे काम करने लगते हैं, ये जो भी चीज़ छोड़ते हैं वो सोना बन जाती है। यानी जो भी काम ये करते हैं उसमें ये सक्सेस पाकर रहते हैं, और ये जो भी आप अचीव कर रहे हैं उसके फलस्वरूप आपको ऑप्शंस मिलने वाले हैं, आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज़ अपने जीवन में मिलने वाली है। 7 ऑफ कप्स के रूप में आपको न्यू ऑफ़र्स मिलने वाले हैं, जो भी आप सक्सेस पाएंगे उसके रूप में। मतलब अगर आपने कोई एग्ज़ाम क्लियर की है एंड कॉलेजेस में अप्लाई किया है, तो मल्टीपल अच्छे कॉलेजेस में आपको एडमिशन्स के लिए पॉसिबिलिटी है। या फिर अगर आपने कई जगहों पर इंटरव्यूज़ दे के रखा है, तो ये है कि सब जगह से आपको कॉल आएगा। ये है, जैसे कि मैंने कहा, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अगर आप हैं तो ये है आपके क्लाइंटल बढ़ना, या फिर आपको अच्छे जो कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं, अच्छे जो प्रमोशंस मिलते हैं, ब्रांड डील्स मिलती है, वैसे वाली बात हो गई है। ठीक है। एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स सन, पेज ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स के रूप में अगर फाइनेंशियल कुछ दिक्कतें आपके जीवन में चल रही थी, 7 ऑफ कप्स के भी रूप में अगर कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आपके जीवन में चल रही थी, तो वो सॉर्ट आउट होना मई मंथ में स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड सन का जो कॉम्बिनेशन है वो इतना पोटेंट है कि अगर आप इसको कंटिन्यू करेंगे तो आप जीवन में बस आगे ही बढ़ने वाले हैं। आप जीवन में बस सक्सेस अचीव करते जाएंगे, नेक्स्ट लेवल पे मूव ऑन करते जाएंगे। यहाँ पर अगेन ये किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड में यहाँ पर एक ये डॉग है, यहाँ पे एक कुत्ता है यहाँ पे इनके बाजू में बैठा। तो डॉग्स रिप्रेजेंट लॉयल्टी, डॉग्स रिप्रेजेंट कि आपके जीवन में जो भी चीज़ें, जिन भी चीज़ों से आप वंचित थे, जो भी चीज़ें आपके जीवन में अवेलेबल नहीं थी आपको इससे पहले, दोस्त हुए, पैसे हुए, फेम हुआ, या कुछ भी और जो भी जिन भी चीज़ों से आप वंचित रहे अब तक, वो सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है। वो सारी चीज़ों की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है। ये बहुत ही पावरफुल है। यहाँ पे आपको कोई इम्पॉर्टेंट ब्रेक थ्रू मिलने वाला है। किसी के केस में मैं देख रही हूँ कि ये एस ऑफ सोर्ड्स में कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन, कुछ ऐसा ब्रेक थ्रू कि आपको ऐसे लग रहा था कि ये मैटर अब आगे नहीं बढ़ेगा, ये मैटर अब इससे बढ़ के मैं इसमें कुछ कर नहीं पाऊँगा या पाऊँगी, ये बस जैसा है वैसा ही स्टक रहने वाला है, जैसा है वैसा ही रहने वाला है। पर वहाँ पर आपको प्रोग्रेस देखने मिलेगा, वहाँ पे आपको ग्रोथ एक्सपीरियंस करने मिलने वाला है। यहाँ पे मेंटल क्लैरिटी आपको मिलने वाली है। ठीक है। ये जिस भी इसमें हुआ, कुछ लोगों के केसेस में मैं देख रही हूँ कि ये आपको, जैसे कि मैंने कहा, नेक्स्ट लेवल, तो जो बिज़नेस आप कर रहे हैं या जो जॉब आप कर रहे हैं उसमें ही कुछ अलग हटके या साइड बाय साइड कुछ अपना स्टार्ट करने की यहाँ पे आपको मोटिवेशन मिलने वाला है। मतलब थोड़े दिनों में टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस ईयर, मतलब नवंबर दिसंबर तक ये चीज़ आप इम्प्लीमेंट करके उस पर भी काम सीरियसली चालू करेंगे, जो आपके लिए एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम होगा। ठीक है। कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि पिछले 3 सालों से ये साइकिल चल रहा है, मतलब प्रमोशन नहीं मिला या इंटरव्यूज़ के चलते जैसा जॉब, जिस प्रोफाइल में आपको जॉब चाहिए था या जैसा जॉब आपको चाहिए था या जैसी ग्रोथ आप एक्सपीरियंस करना चाहते थे वैसी आपने नहीं की है, पर यहाँ पर आपको वो देखने मिलने वाला है, यहाँ पर आपको वो एक्सपीरियंस करने मिलने वाला है। देखिए, डोर टू वैल्यू का कार्ड आया है वापस, तो डेफिनेटली फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स जिनके भी लाइफ में चल रही थी
वो ख़त्म होने वाली है। यहाँ पर आपकी वैल्यू लोगों को पता चल रही है, यहाँ पर आप क्या डिज़र्व करते हैं वो आप अचीव कर पाएंगे, वो आप हक से लोगों को मांग पाएंगे। यहाँ पे 7 ऑफ कप्स में मैंने जैसे कहा डील्स, मल्टीपल डील्स या मल्टीपल ऑफर्स, इंटरव्यू कॉल्स मल्टीपल, तो आप सिलेक्ट कर पाएंगे। आप अपनी वैल्यू फाइनली पहचान रहे हैं एंड उसकी वजह से, आपकी मेहनत की वजह से लोग आपको सीख कर रहे हैं, लोग आपको आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं एंड आपकी वैल्यू उतनी बढ़ रही है। एंड ये सारी चीज़ें आपको पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस की तरफ लेके जाने वाला है। जो भी पुराने घाव है, जो भी पुराने ज़ख्म है, वो सारे आपके हील करने में ये चीज़ आपकी मदद करने वाला है। मे मंथ उसके लिए बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट स्टेपिंग स्टोन होने वाला है, एक अच्छी शुरुआत मे मंथ होने वाला है। ठीक है, जो भी पास्ट हर्ट थे, यहाँ पे 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड मून का भी कार्ड है हमारे पास, तो पास्ट में जो भी हर्ट आपने एक्सपीरियंस किया है, जो भी वेट किया है अपने चीज़ों के लिए, वो यहाँ पे ख़त्म होता हुआ मैं देख रही हूँ। आपके एजेस किसी के जो देख रहे हैं 31 एंड 34 इम्पॉर्टेंट है, मतलब बहुत समय से किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, वो फाइनली आपको मिल रहा है। यहाँ पर ये शादी के रिश्ते भी हो सकते हैं विद दी 7 ऑफ कप्स। आप फाइनली खुद की वैल्यू पहचान रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को भी आपकी वैल्यू पहचाननी पड़ रही है। यू नो, इंग्लिश में कहावत है चैरिटी बिगिंस एट होम। जैसे आप खुद को ट्रीट करेंगे वैसे आप लोगों को एनकरेज करेंगे कि वो आपको ट्रीट करें। आप वो स्टैंडर्ड सेट करते हैं कि लोग आपको कैसे ट्रीट करें। ठीक है, यहाँ पे कंट्रोल इश्यूज़, येलो जैस्पर का कार्ड आया है आपके लिए। यह बताता है यूटिलाइज योर गॉड गिवन स्ट्रेंथ एंड पावर इंस्टेड ऑफ फियरिंग दैट अदर्स में ट्राई टू कंट्रोल यू। तो यहाँ पर वो कंट्रोल जो आपने दूसरों के हाथ में दे दिया है कहीं ना कहीं, वो आप वापस खुद के हाथ में ले रहे हैं एंड आप जीवन में प्रोग्रेस कर रहे हैं। आप खुद की वैल्यू अगेन पहचान रहे हैं यहाँ पे एंड आप हैप्पी हो रहे हैं। आप अपनी जो चीज़ आपको हैप्पी करती है उन चीज़ों की तरफ आप फोकस कर रहे हैं, जो आपकी ऑरा एकदम हेल्दी बना रहे हैं, एकदम रेडिएंट बना रहा है, आपके चेहरे पे नूर ला रहा है, जिसकी वजह से आपकी तरफ जो आपकी मेहनत है, पहले भी आप मेहनत कर रहे थे पर कहीं ना कहीं अगर आप किसी के शैडो के अंदर या किसी को खुद के जीवन की बागडोर आपके हाथ में नहीं थी खुद के, तो वो कहीं ना कहीं वो आप खुद के हाथ में ला रहे हैं बाय हेल्दी कम्युनिकेशन इन रिलेशनशिप्स। मतलब आप जो आपकी ज़रूरतें हैं उनको क्लियरली बोलना सीख रहे हैं एंड लोगों से आप रिस्पेक्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये जो मून से मैंने बताया था कि जो अनहेल्दी रिलेशनशिप्स है या जो डिसेप्शन चल रहा था आपके जीवन में, जो पीठ पीछे साजिशें या जो भी लोग आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे जिस किसी भी वे में, वो कंट्रोल आप अब खुद वापस ला रहे हैं। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। तो ये है कि आप अपने खुद को हैप्पी करने के लिए, खुद को जिस लेवल पे लेके जाना है उस लेवल पे लेके जाने के लिए आप जो भी करना है वो आप करने वाले हैं एंड आप इस चीज़ में सक्सेसफुल होते हुए मैं देख रही हूँ। ये एडजस्टमेंट्स ऐसे एडजस्टमेंट्स है, ये सेल्फिश नहीं है, ये करके आप अपने व्यक्तिमत्व में, आपके पर्सनालिटी में एक बदलाव लाने वाले हैं, एक पॉजिटिव चेंज लाने वाले हैं। ठीक है, वी हैव सरेंडर वरी।
Make a commitment not to lead an anxiety driven life. When worries arise, breathe them out of your body, focus on the power of your heart and have faith that spirit is guiding you always. तो जो भी बुरी चीज़ें हैं या जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है, या जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके हिडन हैं आपसे, ऐसी चीज़ों के बारे में फालतू का टेंशन लेने से अच्छा ये है कि आप पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे एंड बेस्ट पॉसिबल आउटकम अपने केस में एक्सपेक्ट करें. बॉटम ऑफ द डेक है सरेंडर टू रिसीविंग सपोर्ट एंड लव. तो यहाँ पे मैंने जैसे 3 ऑफ पेंटिकल्स में बताया, अगर आप खुद को अकेला फील कर रहे हैं, या किंग ऑफ पेंटिकल्स पे भी ये डॉग के बारे में मैंने बताया, लॉयल्टी आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं इन द नियर फ्यूचर. मई मंथ में आप उसकी एक पक्की स्थायी नींव, एक सॉलिड फाउंडेशन रख रहे हैं. यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स के रूप में, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड सन के रूप में, ये कोई फंक्शन भी हो सकता है जहाँ पे गेट टुगेदर हो आपका, आपके फ्रेंड्स का एंड फैमिलीज़ का. ठीक है, यहाँ पे सरप्राइज़ आपको मिलने वाला है. तो यहाँ पे लिखा है अ डिसअपॉइंटमेंट विल बी फॉलोड बाय अ प्लेजेंट सरप्राइज एंड इन्विटेशन कुड ब्रिंग लव टू दोज सर्चिंग. तो जैसे मैंने कहा 7 ऑफ कप्स के केस में आपको ऑफर्स मिलने वाले हैं, अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाले हैं, जहाँ पे आपने पूरा अपना मोटिवेशन लूज़ कर दिया था, जहाँ पे आपने होप खो दी थी कि कुछ अच्छी चीज़ मैं अपने जीवन में, एक अच्छा रिश्ता, एक अच्छा व्यक्ति मैं अपने जीवन में अट्रैक्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. तो यहाँ पर वो मैटर सॉर्ट आउट होता हुआ मैं देख रही हूँ. ठीक है, बहुत ज़्यादा कार्ड्स गिर गए थे, मैं वापस एक बार शफल करके फिर लूँगी. नेचर, इंटरैक्ट विथ नेचर in the outdoors, around animals, farmlands or by the ocean. This will be good for the soul and healing for you. हमारे यहाँ पे डोर टू वैल्यू एनर्जी हीलिंग कार्ड्स में भी आया था, राइट, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस. तो ये करने के लिए सन कार्ड में भी हैप्पीनेस इंडिकेटेड है, इनर चाइल्ड हीलिंग इंडिकेटेड है. तो वो करने के लिए आपको नेचर में या अपने घर से बाहर निकलने को कहा जा रहा है, एंड ऐसी चीज़ें करने को कही जा रही है जो आपको हैप्पी करती हो. जो लोग आपको पसंद है, जैसे लोग आपको पसंद है, जो चीज़ें करना आपको पसंद है, वो करने को आपको आपके स्पिरिट गाइड्स एनकरेज कर रहे हैं. देन वी हैव केयर रिक्वायर्ड. तो ये आपकी करंट सिचुएशन है. यहाँ पे मून कार्ड में जो मैंने आपको बताया, गार्ड योर सेल्फ अगेंस्ट डिसेप्शन एंड बी केयरफुल ऑफ मेकिंग फुलिश मिस्टेक्स एट दिस टाइम. सो यहाँ पर ये जो मून कार्ड में मैंने बताया, कोई है जो एक हिडन एनिमी है आपके जीवन में, तो वो आपको उसके लिए केयरफुल रहने आपके स्पिरिट गाइड्स बोल रहे हैं. ठीक है, एंड जो फाइनल कार्ड है वो है लक. A sudden change of luck is likely. Things are working in your favor. Excellent time for networking. तो लक चेंज हो रहा है, वो तो ये जो 4 मेन कार्ड्स आए हैं आपके उसमें से दिख रहा है. यहाँ पे डोर टू वैल्यू, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, यहाँ पे भी सरप्राइज़ आया है. यहाँ पे नेचर में हीलिंग है. एंड बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास हेल्थ है, यानी जिनको भी हेल्थ रिलेटेड कुछ इश्यूज़ थे वो यहाँ पे सॉर्ट आउट हो रहे हैं. तो लियो, ये तो बहुत ही अच्छा महीना आपके लिए प्रूव होने वाला है. ऑल द बेस्ट, एंड आई होप कि आप जो भी गोल्स सेट कर रहे हैं, जो भी मेहनत आप कर रहे हैं, उनका आपको जल्द से जल्द रिज़ल्ट मिले. एंड मैं मिलूँगी आपसे बहुत ही जल्द नेक्स्ट रीडिंग में. तब तक अपना ध्यान रखिए. Thank you so much. Bye.